आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में आपने देखा था कि पिछली बार हमने जो खबर आपको दिखाई थी दरोगा प्रभाशंकर की, कि किस तरह से दरोगा प्रभाशंकर पत्रकार दिग्विजय सिंह और अश्विनी पासवान के ऊपर एक फर्जी एफआईआर लिखते हैं और फर्जी ही चार्जशीट लगा देते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी अपनी चार्जशीट एक ऐसी चार्जशीट थी जिसमें तमाम सारे सवाल हो रहे थे, लेकिन उन सवालों के जवाब प्रभाशंकर नहीं दे पा रहे थे। उसी क्रम में आज उसी खबर से ये खबर जुड़ी हुई है। दरअसल दिग्विजय सिंह जी ने शांति देवी, जो हमारे साथ में इस समय बैठी हुई है, इनकी बच्ची थी जो 10 दिन की, और उनकी बच्ची चोरी हो गई थी हरबंसवाल थाना क्षेत्र से। और उस समय दरोगा प्रभाशंकर चौकी प्रभारी थे सुतरखाना, और जब ये अपनी बच्ची की शिकायत लेकर के, गुमशुदगी की शिकायत लेकर के दरोगा के पास पहुंचती हैं, तो क्या कहानी वो बताते हैं, ये उन्हीं की जबानी हम समझते हैं। हमारे साथ में शांति देवी हैं। मैडम, आपका स्वागत है पब्लिक स्टेटमेंट में। जी थैंक यू। क्या हुआ था, पूरा प्रकरण क्या हुआ था? जब मैं वहाँ कानपुर से आई थी घंटा घर में गरिमा। नहीं, आप कहाँ से आ रही थी? मैं गाजीपुर जिला से आ रही थी। गाजीपुर में क्या है आपका? मैका है। अच्छा, आप मैके से अपने ससुराल आ रही थी। ससुराल कहाँ? कानपुर देहात में? हाँ। अच्छा, नहीं, तो माखी है। माखी है। अच्छा, माखी आ रही थी, तो फिर क्या हुआ था? जब माखी में आ रही थी तो वो व्यक्ति महिला थी, अनजान व्यक्ति महिला। मेरे को बोल रही थी खाना खाओ चलो, तो मैं खाना खाने लगी। उसने मेरी बच्ची को चुरा कर लेके भाग गई, और भागने के बाद और मेरी थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई, तो उसने प्रभाशंकर ने मेरी सुनवाई नहीं की। अच्छा, कितने दिनों तक बच्ची आपकी चोरी थी? हो गई थी 1 महीना की। 1 महीना। अच्छा, वो बच्ची कितनी बड़ी थी? हो रही थी महीना खड़ की रहे थे, 1.5 महीने। जब आपके गोद में वो बच्ची थी, जब वो चोरी हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? उसकी 1.5 महीना की थी। और कितने दिनों तक गुम रही वो? 1 महीना गुम थी। 1 महीना गुम। उस दरमियान पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर रही थी? जब आप जा रही थी, क्या कह रही थी पुलिस आपसे? पुलिस यही कह रहे थे कि हाँ मैं ढूंढने जा रहा हूँ, 50,000 रुपया का डिमांड पड़ेगा, आने जाने में खर्चा लगेगा। 50,000 रुपए की डिमांड कर रही थी। कौन कर रहा था ये? प्रभाशंकर कर रहे थे, और साथ में लोग थे। और भी साथ में थे लोग। तो जब आपने पैसा देने के लिए कहा कि मैं गरीब हूँ, तो फिर उनका व्यवहार कैसा था? कुछ ठीक नहीं था। कुछ ठीक नहीं था। तो फिर ये कैसे पुलिस ने आपकी बच्ची को बरामद कराया? हमारे मीडिया वाले, पब्लिक न्यूज वाले भैया ने हमारी बहुत मदद की। अगर ये उछाल नहीं करते तो मेरी बिटिया को नहीं ढूंढ पाती पुलिस। मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पब्लिक स्टेटमेंट के संपादक दिग्विजय सिंह से ये मिली थी, और उन्होंने पूरी मदद इनकी की, और उस पूरे प्रकरण को लेकर के प्रमुखता से पब्लिक स्टेटमेंट में चलाया, जिसको पुलिस के आला अधिकारियों ने गंभीरता से लिया, और एसआईटी का गठन करके एक पुलिस टीम को बिहार भेजा, जहां से सकुशल इनकी बच्ची को बरामद किया गया। फिर जब वो बच्ची आपको लेकर के आए, तो फिर आपको दिया, तो आपको कैसा फील हुआ? अच्छा था, कुछ तकलीफ थी। कुछ तकलीफ थी कि पुलिस ने काम नहीं किया, ये तकलीफ थी। शुरुआत में काम नहीं किया, जब मीडिया का हस्तक्षेप हुआ तब उन लोगों ने काम किया, ये तब ये लोग, जब पब्लिक न्यूज वाले भैया ने मदद की, जब ये उछाल नहीं करते तो मेरी बिटिया को पुलिस वाले नहीं ढूंढते। नहीं ढूंढते। तो देखिए, लगातार पब्लिक स्टेटमेंट अपने जन सरोकार को निभाता रहता है, और जहां पर भी किसी की भी कोई आवाज होती है, उस आवाज को प्रमुखता से उठाता है। और शायद यही कारण है कि भ्रष्टाचारियों को ये बात अखरती है, और वह भ्रष्टाचारी कुछ ना कुछ अपनी साजिशें रचना शुरू कर देते हैं। और उसी साजिश का यह हिस्सा था जो 384 का एक मुकदमा हरबंसवाल थाने में तत्कालीन चौकी प्रभारी के रहते हुए, प्रभाशंकर के रहते हुए मुकदमा दर्ज किया गया, और उसकी चार्जशीट भी लगा दी गई। हालांकि चार्जशीट में तमाम सवाल खड़े हो रहे, और आला अधिकारियों ने एक बार फिर से उसकी पुनर्विवेचना के लिए एसीपी कलेक्टरगंज को दिया है। क्या कहना चाहेंगे पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज चैनल के लिए? मैं उन लोग को ये कहना चाहती हूँ कि भैया अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। तुम लोग मेरे भगवान के रूप में आ गए। मेरे भाई बच्चे को हमारे ढूंढ के हमारे गोद दे दिए। तो आप देख रहे थे कि ये हमारे साथ शांति देवी थी, जिनकी
एक छोटी सी बच्ची गुम हो गई थी और उस बच्ची को ढूंढने के लिए जब ये जा रही थी पुलिस, तो पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही थी। पब्लिक स्टेटमेंट के पास ये आई, पब्लिक स्टेटमेंट के संपादक दिग्विजय सिंह ने इनकी मदद की और इसी बात से खिसिया करके इस एफआईआर को पुलिस ने दर्ज किया और एक कूट रचित जो केडीए से घोषित भूमाफिया हैं उनसे मिल करके एक जो है रचना रची गई और इस रचना को अंजाम दिया गया, चार्जशीट कर दी गई। लेकिन चार्जशीट तमाम सवालों के घेरे में है। आला अधिकारियों ने मामले के संज्ञान लिया है। अब देखने की बात यह है कि पुलिस के अधिकारी पत्रकारों पर दर्ज इस एफआईआर में और चार्जशीट में अपनी कार्रवाई किस तरह से करते हैं। उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर से ये साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे और पत्रकारों पे ये फर्जी जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उस मामले का ध्यान वो गंभीरता से लेंगे। तो आपने देखा कि ये पब्लिक स्टेटमेंट के मंच पर जिस तरह से शांति देवी अपनी बात को बता रही हैं और साफ तौर से एक आरोप लगा रही है कि बच्चे की बरामदगी के लिए प्रभाशंकर के द्वारा 50,000 रुपए की मांग की जा रही थी। न देने पर 1 महीने तक उस बच्ची की ढूंढाई तक भी नहीं हुई और वो पीड़िता इधर उधर भटक रही थी। इस बात को लेकर के जब किसी माध्यम से दिग्विजय सिंह के पास वो पहुंचती है तो अपनी पीड़ा बताती है और दिग्विजय सिंह अपने पब्लिक स्टेटमेंट में इसको प्रमुखता से उठाते हैं और प्रशासन सक्रिय होता है और फिर इस पर एसआईटी का गठन होता है और बच्चे की बरामदगी हो जाती है। तो अब जो हमारा अगला पार्ट है जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जब 22 मई को ये खबर चलाई गई थी तो क्या खबर थी, इसको देखिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बच्चा चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें महिला की बच्ची को एक महिला ने चोरी कर लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन मासूम को खोजने के लिए पुलिस पीड़ित से 50,000 रुपए की डिमांड कर रही है। उन्नाव जिले के माखी में रहने वाले रामकिशोर यादव की पत्नी शांति देवी 3 अप्रैल को ट्रेन द्वारा गाजीपुर से कानपुर आ रही थीं। ट्रेन में सफ़र के दौरान उनकी 45 दिन की बेटी सृष्टि अचानक रोने लगी तो बगल में बैठी महिला ने उसको अपनी गोद में लेकर खिलाने लगी। इस दौरान दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। ट्रेन जब कानपुर सेंट्रल पहुंची तो महिला शांति को खाना खिलाने के बहाने होटल में ले गई। बच्ची चोर महिला बच्ची को लेकर फरार हो गई। शांति को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद हरबंस महल थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बच्ची चोर महिला का मोबाइल नंबर भी अंकित किया गया। लेकिन पुलिस पर आरोप है कि बच्ची खोजने के लिए पेट्रोल और किराया 50,000 रुपए खर्चे की डिमांड कर दी। पैसा न देने पर पुलिस ने बच्ची को लापता के पोस्टर छपवाकर चिपकवा दिए। पीड़ित माँ पिता का कहना है कि पुलिस ने शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस 50,000 रुपए मांग रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका अंकल? रामकिशोर नाम है। क्या मामला है? मेरी बच्ची खो गई, 1 महीना 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, कहाँ से बच्ची खोई है आपकी? कानपुर से, सेंटर से। सेंट्रल से? जी। कौन था आपके साथ में? कौन गया था आपके साथ? हमारे साथ में बीबी हमारी थी वहीं पे। अच्छा, हाँ, बीबी गई थी? बीबी गई थी वहाँ से आ रही थी, गाजीपुर जिला से आ रही, अपने मायके से ससुराल आ रही थी। तो वहाँ लक्ष्मी एक्सप्रेस से आ रही थी, एक औरत इलाहाबाद से लग गई, हमारी बच्ची को चुरा ले गई। इसकी आपने एप्लीकेशन थाने में दी? एप्लीकेशन साहब थाने में तो दिया, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई हमारी। क्या जिस दिन बच्ची चोरी हुई थी उस दिन आप थाने गई थी? वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पर गई थी तो बस अड्डे तक वहाँ गए थे। बस अड्डे से फिर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। बस अड्डे में कौन गया था? ये 100 नंबर वाले गए थे जी, उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उसका कोई तो नहीं। अगर चाहती पुलिस तो उस जगह पर छानबीन कर सकती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या सीसीटीवी फुटेज में कोई फोटो आई है? हाँ, कैमरा में आया है। उस औरत का फोटो हमारे बच्चे की ली है। ट्रेन में सब आया गया। आपने थाने में एप्लीकेशन दी? हमने दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आपने दोबारा फोन किया थाने में? हाँ, दोबारा फोन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या बोले? कह रहे थे कि अगर तुमने मीडिया को बुलाया, अगर बड़े अधिकारी के पास जाने की कोशिश की, तुम्हारी खोजबीन छानबीन नहीं हो सकती है। ये बात किसने बोली आपसे? दरोगा जी ने। कहाँ के दरोगा जी? हरबंस महल। अगर आपकी बच्ची नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे आगे चल के? और ऊपर कार्रवाई करेंगे और उसकी छानबीन हो। आप कहते हैं आपकी बच्ची की छानबीन, आपकी बच्ची मिले। तो ये थी पीड़ित और
वो माँ जो अपनी ममता खो चुकी है। आभार व्यक्त। सामने देखो तुम नहीं ना, बच्चे की देखो कहाँ से बोलो ना तुम क्या कर बच्चे चिलो खिलाओ, बच्चे खिला लो, बच्चे को खिला लो। चलो ठीक है। तो आपने अभी तक देखा कि किस तरह से शांति देवी ये बता रही है कि प्रभाशंकर कितने बड़े रिश्वतखोर है और 50,000 रुपए की वो मांग कर रहे हैं गरीब महिला से। इस विषय को लेकर के जब ये पब्लिक स्टेटमेंट मुद्दा बनाता है और खबरें चलती है तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसी बात से खिन्ना करके दरोगा प्रभाशंकर के द्वारा इस एफआईआर को दर्ज किया जाता है और द्वेष भावना से इस एफआईआर में चार्जशीट लगाई थी। लेकिन अभी तक के इस खुलासे के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है जिसको आप देख करके अचंभित हो जाएंगे कि पुलिस की जांच की प्रक्रिया कितनी गंदी है। क्योंकि एफआईआर में जो दर्ज नंबर बताए जा रहे हैं दिग्विजय सिंह और अश्विनी पासवान के, जिस नंबरों से ये बताया जा रहा है कि इस नंबरों से वसूली की बात की गई है, उस नंबर की कोई भी जो है कॉल डिटेल तक नहीं पुलिस ने जांची है और ये तक भी नहीं पता किए करने की कोई कोशिश की है कि कम से कम ये नंबर किसके हैं। तो पब्लिक स्टेटमेंट ने अपनी एक पड़ताल की है और इस पड़ताल का खुलासा हम करेंगे अपनी अगली खबर में। बने रहिए आप पब्लिक स्टेटमेंट के साथ।